सो हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक विद आरवी। आज जिस स्ट्रेटेजी की हम यूज़ करने वाले जिस स्ट्रेटेजी को हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं, वो पहले आपको नाम बता दूं उसका। मैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का यूज़ करने वाले हैं। हम वॉल्यूम को देख के हम ये बताने वाले हैं कि किस तरह से मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल होता है, ट्रेंड कंडीशन में जा सकता है। वॉल्यूम्स का हम पूरा अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से इंडिया में अभी तक कोई भी ये स्ट्रेटेजी को इस तरह से वॉल्यूम्स को रीड करके नहीं बताया होगा, और जिसको मैं यूज़ करूँगा उसके थ्रू कि आप यहाँ से आपको मार्केट में देख सकते हैं कि बिग मनी बड़ा कोई बड़ा पैसा वहाँ पे लगने वाला है, या कि बिग मनी कॉन्सेप्ट जो मतलब जो बोलते हैं कि स्मार्ट मनी वहाँ पे आ रही है। हम वॉल्यूम्स को देख के यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट के अंदर प्राइस को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम्स को नहीं कर सकते। अगर कोई बड़ा आदमी कहीं पे एंट्री कर रहा है तो वॉल्यूम्स में जरूर दिखेगा वो, राइट। तो हम वॉल्यूम्स का यूज़ करेंगे और उसमें वाइड रेंज वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। उसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हमें किस तरह से मार्केट में हमें मूव मिल सकता है, राइट। तो बेसिकली हम समझ लेते हैं कि वॉल्यूम्स होता है क्या बेसिकली। तो बाइक ऑफ मेथड है ये। उसमें हम ये माना जाता है कि जब भी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है, और उसके बाद अगर वॉल्यूम्स भी मार्केट ऊपर जा रहा है, उसका वॉल्यूम्स भी अगर ऊपर जा रही है, तो ये तो नॉर्मल मार्केट फिनोमेना है, मार्केट ऐसे ही चलता है। बट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम्स उसमें ऊपर गई, फिर नीचे हुई, फिर डाउन साइड का हुई, अब वॉल्यूम्स नीचे गिर रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये जो फिनोमेना है ये एबनॉर्मल है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो फिनोमेना नहीं चल सकता। इसके अंदर जो अपमूव आ रहा है ये फेड हो सकता है आने वाले टाइम में। और तीसरा क्या लॉजिक है, अगर यहाँ पे मार्केट भी गिर रहा है और वॉल्यूम्स भी गिर रही है, वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए गिर रही है, तब तो हम समझ गए कि ट्रेंड जो डाउन साइड का ट्रेंड है ये एस्टेब्लिश्ड है, ये सही है। और उसके बाद अगर मार्केट के अंदर एक बड़ी आपको रेड कैंडल दिख गई, दो तीन विद बिग बार वॉल्यूम, और यहाँ पे छोटी आपको कैंडल दिख गई, और उसमें जो वॉल्यूम हो वो वाइड रेंज कैंडल हो, वाइड रेंज वॉल्यूम हो, बहुत बड़ी वॉल्यूम हो, बहुत हैवी वॉल्यूम हो, वो भी कौन से पे, कहाँ पे, छोटी कैंडल्स में, तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। बड़े कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम समझ में आता है, छोटे कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम, आपको ये चीज़ एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में यहाँ से ट्रेंड चेंज या फिर रिवर्सल हमको देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ हम डिस्कशन करेंगे अभी इस वीडियो में। आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरह से ट्रेड चलते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं ये, आपको दिखाऊंगा मैं। अम, अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंडिकेटर में जाता हूँ, मैं यहाँ पे VSA को सर्च करता हूँ, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को। इसको मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया। इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे वॉल्यूम्स है, रेड बार वॉल्यूम, येलो बार वॉल्यूम, ग्रीन बार और ब्लू बार। तो रेड बार जो वॉल्यूम होता है वाइड रेंज वॉल्यूम होता है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। येलो बार होता है हाई वॉल्यूम, ग्रीन बार होता है नॉर्मल वॉल्यूम, और ब्लू बार होता है लो वॉल्यूम। तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ। ये हुआ रेड बार वॉल्यूम जो हुआ, ये वाइड रेंज वॉल्यूम हो गया, येलो हो गया हाई वॉल्यूम, ग्रीन हो गया नॉर्मल वॉल्यूम, और ब्लू हो गया लो वॉल्यूम। तो हम जो इसमें यूज़ करें, हम करेंगे वाइड रेंज वॉल्यूम को, इसको हम यूज़ करने वाले हैं वाइड रेंज वॉल्यूम को। और ये जब जब बनेगा मार्केट में तो हम इसको ट्रेड लेंगे। और उसको ट्रेड जो हमें लेना है, हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट जोन के आसपास लेना है। और चलते हुए मार्केट में कहीं भी ये बन रहा है तो वहाँ हम ट्रेड, जैसे चलते हुए मार्केट में यहाँ पे बन गया, हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चलते हुए मार्केट में कंसोलिडेशन जोन में नहीं लेना, या तो हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में लेना है या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट में लेना है, इसका ध्यान रखना है। अदरवाइज यहाँ पे हमें गलत ट्रेड्स नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत सारे आपको ये ऐसे बनते हुए दिखेंगे, तो हमें बैड ट्रेड्स को फिल्टर करना है, तो उसके लिए। और इसके साथ साथ कितने बार क्या होता है कि ये जब वॉल्यूम बनता है तो ऐसा माना जाता है, सपोज करो मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते समय अगर मार्केट के अंदर ये बिग बार वॉल्यूम बन गई और उसका ब्रेकआउट, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग कहते नहीं है वॉल्यूम्स भी अगर ऊपर ऊपर जब मार्केट जा रहा है उसके साथ साथ वॉल्यूम्स भी बढ़ रही है, तो अच्छी बात है ये। बट यहाँ देखो, आपको दिखाता हूँ एक दो चीज़ में, इस वॉल्यूम का गेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको मैं किस तरह से हम इसको यूज़ करने वाले हैं अभी, जिससे आपको समझ में आए। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे आप देखो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, इसका ब्रेकआउट दिया, इसका ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम इसके अंदर बहुत अच्छी हुई, ब्रेकआउट देखिए, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम इसके अंदर आई, दूसरे कैंडल में भी अच्छी सी वॉल्यूम आई, तो मतलब कि वॉल्यूम भी अच्छी है। और ब्रेकआउट क्या सस्टेनेबल हो सकता है, क्या ब्रेकआउट सस्टेन हुआ? नहीं, ब्रेकआउट बेरिश हो गया। तो हमें ये जो बैड केस मिलते हैं इसको फिल्टर आउट करना है।
और हमें ये भी देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जोन ना हो इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे देखो 52,000 का इंपॉर्टेंट जोन है, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। भले ही ये रेड बार वॉल्यूम बन गया हो, यहाँ पे थोड़ा प्राइस को हम यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम एक दो चीज़ को और भी यूज़ करेंगे फिल्टर आउट करने के लिए, वो भी अभी डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आपको दिखेगा यहाँ पे मार्केट में एक, जब मार्केट में एक बड़ा सारा एक अच्छा खासा बॉडी में मारूबुजू बॉडी बना यहाँ पे, और उसके बाद अच्छी खासी वॉल्यूम हमें देखने को मिली। दूसरी कैंडल क्या बनी, अब नॉर्मल कैंडल बनी, छोटी कैंडल बनी, उसके में भी हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिला। जब भी ऐसा आपको मिले मार्केट में, और मार्केट में आपको ये दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस जोन है इंपॉर्टेंट, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है कि यहाँ पे ये समझ के चलना है जो ब्रेकआउट है फेलियर हो सकता है और यहाँ पे टैपिंग हो रही है, तो हमें यहाँ पे एक रेंज बना देना है। क्या बना देना, रेंज बना देना है। यहाँ पे हमने रेंज बना दिया। अब रेंज का जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तब ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे तो तब ट्रेड लेना है जब मार्केट जो लेफ्ट हैंड साइड में जब मार्केट उसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है। मार्केट दे पाया नहीं दे पाया, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट इसका नहीं दे पाया 52K का, मार्केट आया रीटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, इसका ब्रेकडाउन दे दिया। हम जब ट्रेड लेंगे किस में लेंगे, हम रीटेस्ट में ट्रेड लेंगे। ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे फॉलो थ्रू में हमें ट्रेड लेना नहीं है जब तो मार्केट इसका रीटेस्ट ना करे। आप देखोगे नेक्स्ट डे मार्केट ने इसका रीटेस्ट किया, किसके रेंज का, इस जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल जो थी हमारी ब्लू, ये वाली, इस कैंडल का जो हाई वॉल्यूम कैंडल थी, ये वाली हाई रेंज वॉल्यूम कैंडल, मार्केट ने इस प्राइस ने इसका रीटेस्ट किया। जैसे इसका रीटेस्ट किया यहाँ से सेलिंग आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, इस कैंडल के हाई का होगा यहाँ का 75 पॉइंट्स का, और टारगेट क्या होगा हमारा 1:2 होगा। हमें मार्केट 1:2 दिया इनफैक्ट मार्केट वहाँ से और नीचे गिर गया, वहाँ से मार्केट और अच्छा खासा 1:4-5 तक का मोमेंटम मार्केट ने दिया। तो आपको दिखा होगा कितने अच्छे तरीके से ने काम किया। और भी आपको दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, और भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कि ये जो बना है, ये कहाँ बना है, मिड ऑफ द ट्रेंड में बना है, कोई न्यूज़ आई होगी, हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाना। और जैसे ये बना है, ये देखो आप, यहाँ पे एक हमें हाई रेंज बार एक बड़ा कैंडल मिल गया, बड़े कैंडल में हाई वॉल्यूम बना, तो हमें यहाँ पे ट्रेड कहाँ लेना है, जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे ट्रेड आप बनाओगे। आपका एसएल क्या होना चाहिए, इसका 198 पॉइंट का टारगेट 200 पॉइंट का। क्या मार्केट ने 200 पॉइंट का टारगेट दिया, मार्केट ने 200 पॉइंट का टारगेट दिया, क्या मार्केट ने दिया, मार्केट ने फ्यूचर में 200 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को यहाँ पे मिला। उसी दिन हमें मार्केट में 200 पॉइंट का टारगेट मिल गया। तो देखो कितने बढ़िया तरीके से काम किया है। अगर कोई बड़ा रेंज बार कैंडल बनता है तो उसको 50% के ऊपर का आप एसएल भी लेके चल सकते हो। जैसे कि इसमें हम एसएल लेते हो जिसके ऊपर का भी एसएल लेके चल सकते हो, तो आपका टारगेट भी पर उतना ही होना चाहिए 1:2 तक का। आपको 1:2 मिल गया तो आप ट्रेल भी कर सकते हो। फिर वो आपके ऊपर आप किस तरह से मार्केट में काम करते हो। जैसे ये देखो, ये ये देखो ये मिला, ये एक हमें ये जो हमें हाई वॉल्यूम मिला, हमें कहाँ मिला, हमें कोई बड़े बार में नहीं मिला, हमें छोटे से कैंडल में मिला। तो ये एबनॉर्मल कैंडल में हमें एक अच्छा सा हाई वॉल्यूम दिखा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे मार्केट गिर रहा है, गिरते हुए मार्केट में अचानक से छोटे कैंडल में हाई वॉल्यूम मिल रहा है। ये अननॉर्मल एक्टिविटी है मार्केट में। इसमें हम ट्रेड कहाँ लेंगे, जब मार्केट बुलिश होगा। जब मार्केट जब बुलिश हुआ हुआ हमें क्या करना है, जब भी मार्केट गिर रहा है, एक ट्रेंड में है, ट्रेंड में गिरते हुए ट्रेंड में अगर ऐसा आपको छोटे बॉडी कैंडल में हाई वॉल्यूम दिख जाए, तो हम क्या करेंगे, हम जो ट्रेड लेंगे उस ट्रेंड के हम उस तरफ का ट्रेड लेंगे। मतलब कि अगर मार्केट गिर रहा है तो हम बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और अगर उसको और फिल्टर करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूविंग एवरेज को यूज़ कर देंगे 8 और 20 डेज को। तो अगर 8 और 20 डेज के अंदर भी अगर मुझे उसका भी क्रॉसओवर मिल गया तो और ही अच्छा है। जैसे आपको दिखा यहाँ पे क्रॉसओवर मिला, हम क्या करेंगे, रीटेस्ट में ट्रेड लेंगे। रीटेस्ट हुआ, बट इस क्रॉसओवर के नीचे हुआ तो मैं यहाँ पे रुके, अभी वापस से मार्केट ने इसका क्रॉसओवर दिया, यहाँ पे आपका ट्रेड वापस से बन जाएगा। यहाँ पे आपका लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होगा, यहाँ पे आने लग गया, रीटेस्ट करके इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा। एसएल क्या बनेगा आपका, एसएल बनेगा इसके नीचे का टारगेट 1:2, मार्केट ने दिया, मार्केट ने दे दिया 1:2, अब निकल गए। समझ गया ना मेरी बात। और फिल्टर आउट करना अगर इसको, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि आप यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज़ कर दो, इंपॉर्टेंट आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो यूज़ कर सकते हो उसको कर दो आप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे मार्केट क्या था, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था थोड़े टाइम से, और कंसोलिडेशन जोन में था। मार्केट ने अच्छा सा एक बड़ा रेंज बार कैंडल बनाया, उसमें हैवी वॉल्यूम। दूसरा कैंडल एबनॉर्मल बताया, एबनॉर्मल बनाया, ये देखो आप यहाँ पे एबनॉर्मल कैंडल बनाया। जैसे मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देगा, ट्रेड बनाया, रेंज का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट आपको मिल गया। उसके बाद आपको अब यहाँ पे और फिल्टर आउट करना है, तो आप वेट कर सकते हो सकता है एसएल भी वापस नीचे आ जाए। और फिल्टर आउट करना, आप वेट कर सकते हो। जैसे ट्रेंड के अंदर भी रिवर्सल मिल गया, आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो आराम से, आप यहाँ पे आराम से ट्रेड बना सकते हो। और आपका एसएल जो होगा आप लेके चलोगे इसके नीचे का, कम से कम 200 पॉइंट के नीचे का,
और यहाँ पे ट्रेड बना रहे हो, एसएल थोड़ा बड़ा बनेगा, टारगेट भी आपका बड़ा बनना चाहिए। आपका टारगेट भी मार्केट ने 200 पॉइंट का टारगेट दिया है गैस, क्योंकि देखो कायदे से क्या होगा, हमें ट्रेड कहाँ लेना चाहिए, रीटेस्ट में। तो रीटेस्ट हुआ ही नहीं इसका, तो आपको अगर रीटेस्ट नहीं हुआ, आप ट्रेड नहीं बना पा रहे, तो आपको ये भी अखरेगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है मार्केट में। ये देखो मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया ना, तो मार्केट यहाँ से बूम भी हो गया। रीटेस्ट देखो कितना अच्छा लेवल था, यहाँ पे रीटेस्ट होकर वापस से कोई नया बार आया, मार्केट घुमा, बाद में घुमा, ये सब चीज़ होती है मार्केट के अंदर। तो आप ये देखोगे एबनॉर्मल कैंडल बना, एबनॉर्मल कैंडल बनने का उसका जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होता है, मार्केट में मोमेंटम जो है सेकंड साइड में आ गया। अब और भी देखो एग्जांपल बहुत सारे बतेरे एग्जांपल है। मार्केट नीचे गिर रहा था, एक एबनॉर्मल कैंडल बना, एक पिन बार कैंडल के अंदर इतनी हाई वॉल्यूम क्यों आई है भाई, क्या बात है। तो हमें क्या करना है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हमें यहाँ पे डाउन साइड नहीं जाना, हमें यहाँ पे सतर्क रहना है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो सकता है। मार्केट में जैसे ही इसके अंदर बुलिश मूवमेंटम आया, यहाँ पे आपको दिखा क्रॉसओवर मिल गया, यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे हम, यहाँ पे आप बुलिश ट्रेड लोगे, ऐसे लोग आपने इसके नीचे का 50 पॉइंट्स का टारगेट क्या होना चाहिए, 1:2 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने दे दिया। उसका मार्केट वापस यहाँ पे आया, उसका देखोगे इस कैंडल में आपको वापस से मार्केट ने, इस कैंडल में हम कुछ मोमेंटम नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि बीच में है। और कहाँ पे हमें देखने को मिला है, अब ये देखो ये कंटिन्यूशन में हो गया। अब जैसे मार्केट के अंदर बड़ा रेंज बार कैंडल बना बिग, हमने हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये बना दिया। हम क्या करेंगे, मार्केट का ब्रेकआउट देगा तब ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, नहीं हो पाया, वापस से मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया, ब्रेकआउट दिया, उसका रीटेस्ट भी कर दिया, सही चल रहा है। यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपका एस एल 127 पॉइंट का है, टारगेट कितना होना चाहिए, 1:2। मार्केट ने 1:2 नहीं दिया, मार्केट ने यहाँ पे एसेलेट कर दिया आपका, नीचे आके मार्केट एसेलेट कर दिया। अब यहाँ पे ट्रेड से निकल भी सकते हो तब, और जल्दी निकल सकते हो आप। देखो इसके अंदर क्या होना चाहिए, इस ट्रेड को आपको तब तक उस फॉलो थ्रू करना है जब तक मार्केट में ये दो मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहा है। मार्केट जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो आप ट्रेड से निकल भी जाओगे। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस जो होता है, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मार्केट से निकल जाएंगे हम। जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है चलाते रहो, जहाँ का भी ट्रेंड मिल रहा है। जैसे कि ये देखो, और भी अपन देखते हैं, और भी देखने को हमें मिलेगा शायद एग्जांपल मार्केट में। अभी हम अभी का देख लेते हैं, रिसेंट का आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। खाली इसमें नहीं देखते हम, और में भी देख लेते हैं। आप देखो निफ्टी के अंदर, निफ्टी में भी इसके अंदर मोमेंटम आया, निफ्टी में कितने बड़े तरीके से काम किया है ये, अब रिसेंट का ही है। इस कैंडल में एबनॉर्मल कैंडल बनाइए, क्या बन गया ये, एबनॉर्मल कैंडल। मार्केट के हाई के आसपास इतने छोटे कैंडल में इतनी हैवी वॉल्यूम क्या कर रही है। इसका ब्रेकडाउन मिला आपको, रीटेस्ट मिला, यहाँ ट्रेड लोगे आप, ठीक है। आपका एसएल इसके ऊपर का है, आपको 1:2 मार्केट दे दिया। दिख रहा है ना आपको कितने बड़े तरीके से मार्केट काम किया। और भी दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे छोटे बॉडी कैंडल में मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने बड़ा रेंज बार कैंडल बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया। हम क्या करेंगे, रीटेस्ट में ट्रेड लेंगे, रीटेस्ट आया, मूविंग एवरेज की ट्रेंड भी बुलिश है, मूविंग एवरेज भी बुलिश है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा इस पोजीशन में। आपका एसएल इसके नीचे का होगा 60 पॉइंट्स का, और जब तक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के नीचे क्लोजिंग एक कैंडल ना दे दे, आपको ट्रेड चला सकते हो आप। ट्रेड देखो कहाँ तक गया है, ट्रेड आपका ये ना करते करते भी आपका यहाँ तक का मोमेंटम दिया है, और यहाँ पे क्लोजिंग मिल गया, आप निकल जाते हैं, 1:2 आपको दे दिया। अब देखो कितने बड़े तरीके से मार्केट काम करता है इसमें। मैं वो क्या बता रहा हूँ, अगर ये बन रहा है मतलब कि कोई बड़ा आदमी इसके अंदर एंटर कर रहा है, ये बनाया वाइड रेंज बार कैंडल बनाया, आपने यहाँ पे ऐसा बना लिया। हमें यहाँ पे ट्रेड कहाँ लेना है, जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, पर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि बुलिश साइड का ट्रेड हमें देख सकता है बनते हुए। और हम गैप डाउन में भी मार्केट ने इतने हाई वॉल्यूम के साथ एक एबनॉर्मल कैंडल बनाया, तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता, कोई ट्रेड नहीं बनता, ऊपर जा रहा है, ट्रेंड बुलिश हो रहा है, यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो। बट ये ट्रेंड तभी लेंगे, ट्रेड तभी लोगे जब इसका हाई तोड़ेगा। इसका हाई टूटा कि नहीं टूटा, मार्केट रीटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, ठीक है, इसका हाई तोड़ने को आया और रीटेस्ट किया। आप यहाँ क्या कर सकते हो, आपने देखा कि यहाँ पे नॉर्मल कैंडल बन चुका है, ट्रेंड भी बुलिश हो रहा है, आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एसएल क्या बनेगा आपका, या तो आप छोटा सा एसएल ले सकते हो इसके नीचे का, या तो इसके नीचे का एसएल लेके चल सकते हो आप। अब जरूरी नहीं आप इसके नीचे का एसएल लो, देखो एसएल भी कितना अच्छा यहाँ पे हो गया अपना हिटिंग। और मार्केट में आपको ट्रेड चलाना है, और मार्केट में तब तक ट्रेड चलाना है जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग ना दे दे। जैसे आप देखोगे सेकेंड कैंडल में ही हमें मार्केट ने इस कैंडल में क्लोजिंग मिल गई, तो हम ट्रेड से निकल गए, एंट्री प्राइस के आसपास से हम निकल गए, वापस से ट्रेड हमें मिला,
तो आप वापस से इसके अंदर ट्रेड में वापस जा भी सकते हो। और ऐसे आपका फिर इसके नीचे का होगा, और टारगेट आप देखो कहाँ तक का मार्केट दिया है। मार्केट ऊपर ही ऊपर गया 1:2 तो आपको आराम से मिल गया इसके अंदर। तो कितने बढ़िया तरीके से काम करता है ये, अब देखते जाओ ना कितना बढ़िया तरीके से काम कर रही है। वाइड रेंज बार कैंडल वापस बनेगा, कब बना है? अब जैसे यहाँ बना, ये देखो यहाँ पे बना, 1 2 3, ये बन गया। अब इसका ब्रेकडाउन आया, हम रीटेस्ट में लेंगे, रीटेस्ट हुआ ही नहीं, ऊपर चला गया। हम बोले चलो ठीक है भाई, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ पे फिल्टर भी हो गया है यहाँ पे, अदरवाइज हम ट्रेड लेंगे तो फिल्टर आउट करने के लिए हमने क्या करा, मूविंग एवरेज यूज कर दिया है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब प्राइसिंग तो आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि कैसे चल रहा है मार्केट। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, हमें देखना डी टेस्ट में ट्रेड लेना। डी टेस्ट को मार्केट आया, आप यहाँ पे आराम से ट्रेड बना सकते हो। डी टेस्ट में आराम से आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे क्रिएट करते, एसएल क्या होता, आप लेके चलते इसके नीचे का, स्विंग लो के नीचे का, और टारगेट कितना होता 1:2। मार्केट ने क्या 1:2 दिया है हमें, मार्केट ने 1:2 नहीं दिया, 1:1.83 तक ही मार्केट गया। आप तब भी मार्केट से ट्रेड से निकल जाते पहले, क्यों? हमने आपको क्या बताया, अगर ये चल रहा है और क्रॉसओवर मिल गया है मार्केट में, तो ये बुलिश क्रॉसओवर के नीचे नहीं आना चाहिए। एक कैंडल क्रॉसओवर के नीचे क्लोजिंग मिल गई, आप पहले निकल जाते हैं, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता मार्केट में। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया करता है, ये जो मैंने मूविंग एवरेज किया ना, ये हमें फिल्टर आउट कर देता है कि आप पहले भी निकल सकते हो, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे देता है ये आपको। ये चीज़ आप एक्सिस बैंक में भी दे सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम में भी हम देख सकते हैं। एक्सिस बैंक जैसे है, इसमें थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं हम, डे टाइम फ्रेम में देखते हैं हम। डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे देखो बिग रेंज बार कैंडल बना है ये वाला। हम यहाँ पे ट्रेड कब लेंगे, जब इसका हाई टूटे, इसका हाई टूटेगा, हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। डी टेस्ट में स्टॉप लॉस के नीचे का रहेगा, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है, टारगेट बनेगा हमारा 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 57 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 55 पॉइंट का टारगेट 100 पॉइंट का रहेगा। तो 1:2 तक का हमें टारगेट लेना है। और इसके लिए फिल्टर आउट करने के लिए क्या कर सकते हो, और आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाओ। क्रॉसओवर भी आपको मिल गया अगर इसके ऊपर, और यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, क्रॉसओवर मिल गया, तो जब तक मार्केट क्या होगा, अगर मार्केट इसके ऊपर चल रहा है क्रॉसओवर के ऊपर तो बढ़िया है। एक भी कैंडल 1 आवर का कैंडल क्रॉसओवर के नीचे क्लोजिंग दे दिया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड क्या बढ़िया आपके साथ चल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है ये, बहुत ही बढ़िया सेटअप है ये। आपको करना क्या है, जब भी वाइड स्प्रेड कैंडल मिले वहाँ पे रेंज बना दो, रेंज का ब्रेकआउट हो, और जब भी गिरते हुए मार्केट में, जैसे मार्केट गिरा मार्केट, गिरा और यहाँ पे वाइड रेंज कैंडल बन गया, तो हमें सतर्क हो जाओ, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूशन में नहीं जाएगा। इसका रेंज बनाओ, रेंज का अगर ब्रेकडाउन आ गया और क्रॉसओवर ही ब्रेकडाउन दे रहा है, तो क्रॉसओवर का रीटेस्ट जब हुआ, वापस रेंज का रीटेस्ट हुआ, तब आप ट्रेड लो, आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसमें बनते हुए दिखेगी। आप उसको रीटेस्ट करो, आप अपने सेटअप में इसको टेस्ट करो, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। बहुत ही अलग तरीका मैंने आपको बताया, वॉल्यूम को यूज़ करके आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर। बहुत ही बढ़िया काम करते हैं मार्केट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपको और भी अगर कुछ लर्निंग वीडियोस चाहिए ऐसी, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं मुझे कैसे वीडियोस बनाने में आपके लिए बनाऊंगा। और कुछ पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टा में डीएम कर सकते हो, मेरे जीमेल में मेल कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच टू लाइक माई टू लाइक थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।